एक्स अक्ष कहा जाएगा, एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है। ये हो गया पॉइंट। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, ये उदर्घ कतार है, उदग्र कतार, उदग्र कतार को वाई अक्ष कहा जाता है, ये वाई अक्ष कहलाता है उदग्र कतार को। ये दोनों एक्स और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो कहीं पर ये कटते हैं, एक पॉइंट पर कटा यहाँ पे, तो ये जहां पे कटते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। 0 0 जिसका कोऑर्डिनेट होता है, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 और 0 हो गया। इतनी बातें समझ में आ गया। क्षैतिज कतार को एक्स अक्ष कहेंगे, उदर कतार को वाई अक्ष कहेंगे, जिस पॉइंट पर कटेगा उसको मूल बिंदु कहेंगे। अब यहाँ एक्स अक्ष पर जो होगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर निर्देशांक बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक जो होता है वो हमेशा x0 होता है, x0 होता है। मतलब एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट दिया रहेगा तो x x होगा, लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। उसी तरह y अक्ष का, y अक्ष पर निर्देशांक यदि पूछा जाए तो ये हमेशा याद रखना है 0 और y होगा, 0 और y होगा। ये इंपॉर्टेंट है। x का जो वैल्यू होता है हमेशा पहले लिखा जाता है, सबसे पहले। निर्देशांक में कहीं भी निर्देशांक आपको दर्शाना होगा, निर्देशांक में x का मान सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले। दो ही चीज होता है, x और y को बाद में, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला मान, जैसे ये 2 और 3 दिया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक समझ देना है कि x है और ये y है, ठीक है। ये -5 और 3 दिया है तो ये आपको वैल्यू समझ जाना है, x है और ये y है। ये -6 -3 दे दिया तो ये हमेशा पहला वाला x होगा और दूसरा वाला y होगा, इस तरह से वैल्यू। अभी जब ये चीज को पता चला कि भाई इसको लिखेंगे कैसे हम, और भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं दे दे इस तरह से, तो ये तो x हो गया, ये y हो गया। अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष में निर्देशांक ज्यामिति में हम कैसे दर्शाएंगे इसको, तो इसके लिए एक इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, करने के बाद देखा गया कि ये जो बनता है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। इसको कहा गया तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहा सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको कहा थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको कहा फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसको कहेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से इसमें जो होता है प्लस प्लस, इसमें क्या हो गया, ये देखिए एक्स अक्ष है और ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया। ये वाई अक्ष है तो इधर प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। इसमें देखिए एक्स इधर आ गया ना तो एक्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वाई ऊपर जाएगा तो इसमें कोई भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव। अब दो चीज याद हो गया तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके सामने वाला माइनस माइनस, मतलब एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। यहाँ पे इसका मिरर बना दीजिए तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और वाई कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित करते हैं। पहला में दोनों प्लस होता है, दूसरा में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है। तो दो को एकदम ठीक से माइंड में सेटअप करना है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई प्लस होते हैं, ये प्लस हो गया। फिर एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो इसका उल्टा यहाँ बनाना है मिरर और इसका बनाना है मिरर। यहाँ ये दोनों प्लस तो दोनों माइनस, यहाँ एक माइनस तो यहाँ प्लस, तो ये प्लस तो ये माइनस, तो ये ध्यान रखना है। अब इस निर्देशांक में एक्स के मान को जो होता है, एक्स के मान जो होता है, मान को भुज कहा जाता है, भुज कहा जाता है।
भुज कहा जाता है, इसको भुज कहते हैं। और y के मान को कोटि कहा जाता है, y के मान को कोटि कहा जाता है, कोटि कहते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई भी पॉइंट दे दे 2 और 3 और यहाँ पे दर्शाना हो कि 2 और 3 कहाँ है, तो ये देखिए 2 और 3 किस कोऑर्डिनेट में लाइज करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। मान लेते हैं कि यहाँ है 2 और 3। अब यहाँ से पूछता है कि x की दूरी क्या कितना है और y की दूरी कितना है। x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी पूछ दे, x अक्ष से और y अक्ष से दूरी। तो ये देखिए x अक्ष है और ये कितना है, y अक्ष है। अब यहाँ पूछा जा रहा है ये जो लंब डालते हैं ये 2 होता है, ये 2 हो गया, और यहाँ से जो ये लंब डाले ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पूछा जाएगा कि y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी कितनी है। तो ये देखिए, तो ये 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। तो y अक्ष से दूरी कितना हो गया, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितना हो गया, 2। तो देखिए जिसका पूछे उसका विपरीत आंसर लेना है। यदि y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला लेना है, यदि x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको सीधा जवाब देना है 3। ये देखिए x अक्ष से पूछे तो x वाला छोड़ देना है, क्या बचा 3। y अक्ष से पूछे तो y वाला बंद कर देना है, क्या बचा 2। तो ये दूरी निकल जाता है आसानी से। तो निर्देशांक ज्यामिति में ये हो गया मेन पोर्शन। इसके बाद इसमें निर्देशांक ज्यामिति में और भी है कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होना चाहिए। मध्य बिंदु इधर वाला इरेज करते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र। अब डायरेक्ट सूत्र है, इतना तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक को समझना अति आवश्यक है, और बाकी अब फॉर्मूला है। तो देखिए यहां से फॉर्मूला क्या क्या है वो देखिए। फॉर्मूला देखिए, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला जो होता है, मध्य बिंदु के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2। तो इसका मध्य बिंदु निकालना है, मिडिल पॉइंट। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और फिर y1 प्लस y2 बटा में 2। ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र। फिर दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपको ध्यान रखना है क्या, ये मान लेते हैं x1 और y1, ये x2 और y2। यहाँ से दूरी निकालना है तो दूरी d बराबर सूत्र होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया y2। इसके बाद होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र होता है। विभाजन सूत्र मान के चलिए ये पॉइंट दे दिया x1 और y1, ये दे दिया x2 और y2। इसके विभाजन सूत्र पूछ रहा है कि ये डिवाइडिंग सूत्र पूछ रहा है कि x और y का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। तो x बराबर आपको सूत्र याद रखना है m1 और m2 में विभाजित हो गया है, तो ये m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये 2 सूत्र हो गया आपका विभाजन सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, और दूरी सूत्र हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र x m1 है तो x2 याद रखना है, m2 है तो x1 याद रखना है। इसके अलावा सूत्र क्या है आपका, मान लेते हैं त्रिभुज दे दिया, केंद्रक यहाँ पे निकालना है। केंद्रक की केंद्रक कितना होगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। इसके बाद इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक के बाद मान लेते हैं कभी कभी ये पूछ दे कि ये मिड पॉइंट, जैसे ये मिड पॉइंट निकालने के लिए विभाजन सूत्र का ही मध्य बिंदु निकलता है। इसके बाद इस त्रिभुज का कभी क्षेत्रफल पूछ दे तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है, x1 y1 x2 y2
और x3 y3 दे दे इस तरह से, और इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपको केंद्रक का सूत्र है, ध्यान रखेंगे, ये केंद्रक का हो गया। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 और ये प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे याद नहीं होता है तो यहाँ से याद रखेंगे 23, 31 और ये 12, तो 23, 31, 12 से आपको याद हो जाएगा ये 23, 31, 12। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, तो 23, 31, 12 से ये नंबर से आपको याद हो जाएगा 23, 31, 12। तो ये था निर्देशांक ज्यामिति के कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुएं जिसके द्वारा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोड़ डालिएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला के बारे में, और बेसिक जो बताए हैं उसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। बेसिक जो ये सब फॉर्मूला तो है ही, दिमाग में रखना ही है, लेकिन बेसिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन देखिए पहला, आपको कितना आसान क्वेश्चन लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन कहा कि -6 और -8 किस पाद में स्थित है, किस पाद में, प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में। याद कीजिए पहला दोनों प्लस और दोनों प्लस के ठीक उल्टा माइनस, मतलब ये क्या आ गया, तृतीय आ गया, तृतीय आ गया, ये आ गया आपको तृतीय पाद, तृतीय पाद हो गया, ये तृतीय पाद में हो गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से बिंदु P और sin थीटा की दूरी कितनी होगी। मूल बिंदु है तो 0, 0 होगा कोऑर्डिनेट, फिर क्या करता है P sin थीटा और cos थीटा दे दिया, sin थीटा और cos थीटा दे दिया, और इसकी दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ D बराबर सूत्र क्या पढ़े, x1 माइनस x2, तो sin थीटा माइनस 0 करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा माइनस 0 तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो d बराबर 1 हो गया। बीच की दूरी देखिए पूछ रहा है कि बीच की दूरी कितनी होगी, पॉइंट दे दिया 1 और 1, फिर दे दिया -1 और 5, तो d बराबर सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1, मतलब -1 का होल स्क्वायर, फिर 5 में से 1 घटा देंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 16 हो गया, 16 4 20, 20 को क्या लिखेंगे 2√5 लिख सकते हैं, 4 गुना 5 करके इसको लिखेंगे ना इस तरह से, 4 गुना 5, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, √5 इस तरह से हो गया। अगला क्वेश्चन करता है y बराबर 8, और ये रेखा y बराबर 8 है, आलेख निम्न किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। y बराबर 8 किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी ये देखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन उसी तरह से दे दिया कॉन्सेप्ट पर, y बराबर 8, अब मान के चलिए ये आपको ग्राफ है, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे 8 जाता है, y बराबर 8 मान के चलिए। तो ये देखिए तो किससे नहीं गया, x एक्सिस से कभी जाएगा, x एक्सिस से कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो y बराबर 8 है, तो इसका किससे पॉइंट से नहीं जाएगा, 0 और 8 से नहीं जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो काफी कॉन्सेप्ट पर, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहेगा, तो ये इतनी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन अगला दे दिया क्या कि एक पॉइंट दे दिया, ए 5, 6 दे दिया, और इस पॉइंट को कह रहा है वाई अक्ष से लंबवत दूरी। अब देखिए ये 5, 6 दे दिया, आपको हम डायरेक्ट बताए थे वाई अक्ष से लंबवत दूरी पूछा जा रहा है, किससे, वाई अक्ष से, तो वाई को बंद कर दीजिए, तो दूरी कितना हो गया 5, दूरी कितना हो गया 5। ऐसे देखेंगे तो 5, 6 इधर मान लेते हैं, यहाँ से पॉइंट डालते हैं तो ये 5 हो गया, और यहाँ से इसको डालते हैं तो ये 6 हो गया। अब पूछा जा रहा है वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो देखिए तो 5 है ना,
y अक्ष से लंबवत दूरी ये ना है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जिससे दूरी पूछे, y अक्ष से पूछे y को बंद कर लीजिए, x अक्ष से पूछे तो x वाला बंद कर दीजिए, y वाला आंसर ले लीजिए। m बराबर दिया है इतना, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक, देखिए मध्य बिंदु पूछ दिया, m दिया है -2 10, फिर दिया n -8 14, मध्य बिंदु पूछा जा रहा है, क्या बताए -2 -8 जोड़ देंगे, -2 प्लस -8 बटा में 2, फिर क्या 10 प्लस 14 बटा में 2, ये पॉइंट निकालेंगे, ये हो गया -5, फिर कितना हो गया 24 12, ये हो गया आंसर, ये पॉइंट हो गया। इस तरह से निर्देशांक निकल जा रहा है आसानी से। ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे समदूरस्थ ये दिया, वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक दिया है, वृत्त के व्यास दे दिया और उसके छोरों के निर्देशांक दिया है इतना इतना, तो केंद्र पूछा जा रहा है, एक देखिए 6 - 8 है और एक क्या है 6 और 8 है, तो ये निर्देशांक पूछा जा रहा है, तो 6 और 6 12, ये मध्य बिंदु होगा ना, तो ये 6 हो गया, 6 और 6 12, दो भाग कर देंगे, -8 होगा 8, तो ये 0 हो जाएगा, तो 6 0 हो गया निर्देशांक। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप कर लेंगे। फिर ये अनुपात में दिया हुआ है, देखिए ए, ये जो क्वेश्चन है 3 और 4 है, और फिर P और 1 है, और ये पूछा जा रहा है मूल बिंदु से समदूरस्थ है, ये दोनों जो दूरी है मूल बिंदु से समदूरस्थ है, वाह क्या बात है, मूल बिंदु से ये समदूरस्थ है, मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में बराबर है, तो इसका दूरी निकालेंगे, तो देखिए इसका दूरी निकालेंगे तो कितना आ रहा है 5, ये 5 आएगा ना, 3 में से 0, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 का स्क्वायर 16 25 वर्गमूल 5, यहाँ से निकालिएगा तो ये पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर, और इसकी दूरी 1 के स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 के स्क्वायर, क्योंकि दूरी जब ऐसे निकालेंगे, ऐसे देखिए ए ओ दूरी निकालेंगे ए ओ, तो ये हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, और ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो गया पी के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, तो ये देखिए ये पूरा आ जाएगा 5 आपका, और ये कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये तो वर्गमूल हो गया, ये रूट में है, देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए, पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, अब ये 25 हो गया, पी स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 4 गुना 6, कितना हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस, तो ये पी का वैल्यू निकल गया 2√3। तो ऐसे आपको लेके चलना है क्वेश्चन, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आसानी से आपको क्या करना है, पहले थ्योरी ध्यान से करना है, और इसके बाद क्वेश्चन के आप टाइप देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन एकदम इजी रहता है, आपको बस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।